नमस्कार, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। हम कई बार बोलते वक्त कई मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। अब चाहे वो ऊंट पहाड़ के नीचे हो या फिर ऊंट के मुंह में जीरा हो, लेकिन कभी मुहावरे बोलते वक्त आपने सोचा था कि ऊंट पालन करने से आप कर सकते हैं मोटी कमाई। अब सवाल ये उठता है कि कैसे? तो आइए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। भारत में किसानों के बीच ऊंट पालन बेहद तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। व्यापारिक स्तर पर ऊंट की बीकानेरी और जैसलमेरी नस्ल काफी उचित मानी गई है। साथ ही आपको बता दें, भारत में पशुपालन के व्यवसाय में गाय, भैंस और बकरी जैसे जानवरों को ज्यादा महत्व दी जाती है। हालांकि अब किसानों के बीच ऊंट पालन को लेकर भी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। कई राज्यों में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊंट पालन करने पर आर्थिक तौर पर मदद भी दी जाती है। ऊंट पालन करने वाले किसान पहले दुविधा में रहते थे, क्योंकि ऊंट के दूध को बेचने के लिए उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन अब सरकार ने किसानों की इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकारी डेयरी यानी RCDF का निर्माण भी किया है। इससे किसानों को ऊंट का दूध बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें कम लागत में 2 गुना मुनाफा भी मिलेगा। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में ऊंट की 9 मुख्य नस्लें पाई जाती है, जिनमें राजस्थान में बीकानेरी, मारवाड़ी, जालोरी, जैसलमेरी और मेवाड़ी नस्लें पाई जाती हैं। इसके अलावा गुजरात में कच्छी और खरई नस्लें पाई जाती हैं। वहीं मध्य प्रदेश में मालवी नस्ल के ऊँटें देखने को मिलते हैं। व्यापारिक स्तर पर ऊंट की बीकानेरी और जैसलमेरी नस्ल काफी उचित मानी गई है, क्योंकि इनमें शुष्क पर्यावरण में जीने की जबरदस्त क्षमता होती है। लेकिन क्या आपको पता है, ऊंटों के निर्यात पर प्रतिबंध है? जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो भारत के साथ बाकी देशों में भी इसकी मांग बहुत अधिक है, लेकिन सरकार ने ऊंटों के निर्यात पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल सरकार ने ऐसा ऊंटों की कम होती संख्या को रोकने के लिए किया है। सरकार की तरफ से ऊंट पालकों की सहायता के लिए समय समय पर ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रुझान इस पालन की तरफ बढ़े और ऊंटों की संख्या में भी इजाफा हो। आखिर में अगर बात करें मुनाफे की, तो ऊंट पालन करके आप कमा सकते हैं बम्पर मुनाफा, क्योंकि कई सारी बीमारियों में डॉक्टर्स ऊंट के दूध के सेवन करने की सलाह देते हैं। साथ ही बाजार में ऊंट के दूध की मांग भी अच्छी खासी बनी रहती है। विशेषज्ञों के मुताबिक व्यवसाय की शुरुआत में ऊंटों की संख्या कम रखें, बाद में ऊंटों की संख्या अपने हिसाब से बढ़ाते रहे। ऐसा करके आप पाएंगे कि मुनाफा धीरे धीरे लागत से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए है एक सवाल ये है कि आपने ऊंट के कौन से मुहावरे को अब तक इस्तेमाल किया है? हमें कमेंट करके इसका जवाब जरूर दें और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।